ये बड़ा खतरनाक जानवर होते हैं। श्रोता, नीचे रॉ को हटाया तो क्या हुआ? सोता। वो खड़ा होकर सुन रहा है लेकिन अंदर नींद चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जानवर बड़ा खतरनाक टाइप का ये वाला बात गजब का पकड़े। हाँ, तो इसलिए भयभीत भी रहता हूँ कि ये सुन तो रहे हैं। अच्छा, सुन के ना कुछ लोग अपना दिमाग चलाता होगा, ठीक है, वो उसका अलग अलग चलता रहेगा अंदर। तुम संजय मन्ना कर देता बोलते हम भी कर देगा क्या? ठीक है, तुम्हारे से पॉसिबल है तो हमसे होगा क्या? हमको क्या संजय समझ लिया है क्या? अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि गौमाता की जय तो नंदी बाबा क्यों नहीं जय? वो चलाया अपना नाटक, अंदर चलता कौन मना करेगा? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है थोड़ी बंद कर दूंगा। रोक रोक रोक, ऐसा मत सोच, थोड़ी बोलूंगा, सोचो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे श्रोता थोड़ा खतरनाक जानवर होते हैं, ठीक है। बड़ा डर लगता है श्रोताओं से। प्रवचन देता हूँ, बड़े बड़े स्टेज पेंडल पे जाके देखा हूँ, तो स्टेज नहीं मिला तो ऐसे ही आप लोगों को लेके चटकाते रहते हैं, थुरना है और क्या करना है। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस संवाद में, इतने सारे बातचीत में, आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तरी हो तो आप बात कर सकते हो इसी आधार पे। ऐसा नहीं बोलना कि फिर आटम बम का रॉकेट बनता है तो नीचे क्या लॉन्चर डालेंगे उसमें सर, जेनोन पाउडर डालेंगे या मिथाइन डालेंगे या मिथाइल ऑक्सीजन डालेंगे। मैं रॉकेट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, इस टॉपिक पे अगर आपका कुछ है तो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन। ग्राम्य गुरुकुल स्टार्ट करने आम आप प्रस्ताव देले बहुत बढ़िया कथा। से कथा तो आम नाला, आम भावुँ करूँ एकाथरे पूरा दिमला करूँ। हाँ, तापाई तो किसी आवश्यक ना, जो गाँव में भी चाहबू स्टार्ट कर हम, किंतु जो पिला माने आसवे आम पाखे पढ़ाई से पुणी स्कूल को जीवा ना पुराना आम पाखे ही पढ़े। गुड क्वेश्चन। आपका प्रश्न ये है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे वो स्कूल जाएंगे या हमारे पास पढ़ेंगे? देखो, विगत 17-18 साल में गुरुकुल चला के मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब भी गुरुकुल को तुम स्कूल में कन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हारे सर पे हर क्लास एटलास वाला पूरा बोझा आ जाएगा। वो मास्टर पढ़ाए कि नहीं, वो मास्टर, तुम्हारा विचार है गुरुकुल, उस बच्चा का उसका तो नहीं है। वो मास्टर बोलेंगे यार सरकारी करो, गवर्नमेंट का करोगे तो हमें स्केल मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कुछ बोलेंगे सर 1 रुपया किलो जो चावल बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन लो, वो मिलेगा तो फिर वो घर चावल लेके जाएंगे, दाल लेके जाएंगे, अंडा लेके जाएंगे। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये अब तुम्हारा प्रश्न है कि वो बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई देखो, हम पहले टेक्निक को समझो। अगर अभी हम बोलेंगे कि एक स्कूल बनाते हैं, चलो गुरुकुल स्कूल, भारत स्वाधीनता कितना साल हो गया? 75। भारत का सबसे पुराना गुरुकुल का नाम बोलो। तक्षशिला है तेरी, स्वाधीनता के बाद बात खबर। बात कौन गुरुकुल? कांगड़ी गुरुकुल, कांगड़ी ठीक है। और ये हमारा कौन सा है तुम्हारा उधर जो है बलांगीर से आगे, पदमपुर से आगे, उड़ीसा क्या भारत का सबसे बहुत पुरातन ब्रह्मानंद सरस्वती और ऐसे वो लोग उस गुरुकुल को खड़ा किए। कभी गए नहीं गए? एक बार विजिट कर लेना जाके। पदमपुर से आगे 50-100 किलोमीटर के आगे मिल जाएगा। नहीं, रायरंगपुर नहीं, यही कंटा मांझी के रास्ता में आता है। ठीक है, हाँ उधर है, चले जाना। अगर हम लोग उधर जा रहे हैं, अगर सच में वहाँ प्रोग्राम करने जाएंगे कलाहंडी, तो वहाँ से और 150 किलोमीटर है। अगर जाओगे तो जिनको जाना है देख के आ जाना। तो अच्छा, हमारे राउरकेला में जो सबसे पुराना गुरुकुल स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज आर्य समाजी, उसका उम्र आज 45 साल है, ठीक है। अच्छा, वेदव्यास गुरुकुल, ऐसे ही और भी बहुत सारे गुरुकुल हैं। एक पदमपुर जो नृसिंहनाथ है, उसके सामने एक गुरुकुल भी है। ऐसे गुरुकुल का कमी नहीं है। अच्छा, पैसा का भी कमी नहीं है, प्रचंड पैसा है। हमारे राउरकेला गुरुकुल में मारामारी चलता है, 1.5 करोड़ रुपया फिक्स है। वो तो वहाँ पर भाईसी कौन बनेगा, ट्रेजरर कौन बनेगा, ट्रस्टी कौन बनेगा। तो इन गुरुकुल से सीख लो ना भाई। मैं पूरा भारतवर्ष का मैक्सिमम गुरुकुल विजिट किया, उनसे सीखो एक बार, हो क्या रहा है वहाँ, क्या अच्छा चल रहा है, क्या वहाँ से
ऐसे शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम निकल रहे हैं? क्या उस गुरुकुल से देश का वर्तमान का समस्या का समाधान के लिए सूराभयम वीराभयम निकल रहे हैं? क्या उनके अंदर वो भावना है स्वदेशी गोरक्षा? क्या उनके अंदर वो विचार है? उसके ऊपर कोई काम कर रहा है? हरे कृष्ण जैसे एक लड़का काम कर रहा है, उस गुरुकुल से 45 साल में कोई एक निकला? सब चोटीधारी पीला पहन के माड़ा नाम ताम गानम बातेम, पोंगा पंडित बड़े बड़े मंत्र करने वाले, वो मंत्र खुद नहीं समझते लेकिन तुम्हें मंत्र ठोक देंगे और खड़ा होकर जो तर्क करेंगे तुम डर के मारे भागोगे, पूछ दबा के भागोगे। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा हुआ। आर्य समाज और हमारे ब्रह्मानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती तो बहुत बढ़िया काम किए। कलकत्ता में जब जाओ बहुत सारे आर्य समाज के केंद्र हैं। अच्छा है, जिस समय जिसका बहुत ज़रूरी था तो पूज्य श्री गुरु दयानंद सरस्वती तो प्रचंड काम कर दिए। लेकिन आज के डेट में ये कितना वायबल है? आज जिस समस्या के लिए आज यहाँ पर सब आके किसी पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के विचार कर रहे हैं, किसी ज़मीन के ऊपर छाँव में बैठ के विचार कर रहे हैं, जिसका मॉडल प्रोजेक्ट हरे कृष्णा का देखने आए हैं, जिसका गाय गौशाला और खेती देखने आए हैं, क्या इसका समाधान हो रहा है? नहीं। अब तुम्हारा प्रश्न ये है कि सर हम गुरुकुल 2-4 मोहल्ला बिल्डिंग बनाएंगे, मार्बल मोजाइक बनाएंगे, ऐसी 3 स्टार 5 स्टार होटल टाइप बनाएंगे, बच्चे आएंगे, फिर वो हमें 50-60 हज़ार देंगे, फिर तुम बोर्डिंग स्कूल बनो ना। फिर तो आकाश रेसिडेंशियल है, अक्षय रेसिडेंशियल है, और भुवनेश्वर में तो सबसे बड़ा क्या बिट्स क्या है, एक ठो किड्स है। तुम कौन सा 30 मार्का हो गया? हमें तो फकीर बनना है साहब। कौन सा फकीर बोला? अमीर वाला, करोड़पति वाला? हमें तो गांव में करना है, हमें तो पेड़ के नीचे करना है। कल बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाओगे, कल अगर नई संगठन हुआ ना, चोरी हो जाएगा, कोई देखने के लिए भी नहीं रहेगा। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा ना, दारू पी रहे थे, कल दारू पियेंगे वहाँ जाके, मुर्गा काट काट के खाएंगे, और तुम्हें दर्द देगा कि ज़िंदगी में हम कभी मांस मछली अंडा खाए नहीं। मेरे वहाँ पर कोई अगर अंडा भी ला दे तो लात मार के भगाता था, और क्योंकि वहाँ शनि महादशा लग गया और आगे पीछे कोई नहीं है, तो वहाँ हंसे बोतलो कंदे कुकुड़ा क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? आज तुम्हारा खुजली हो रहा है, तुम बोलेगा बिल्डिंग बना देंगे, कल तेरा खुजली खत्म, तुम्हारा फिर और कहीं खुजली हुआ, फिर तुम चला, भूल जाओ अक्षय भाई, भूल जाओ आलोक भाई, फिलहाल स्कूल जीवन ना जीवन आ रहा हूँ ना उसमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, व्हाट इज गुड? ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रश्न कहाँ से हो गया, थोड़ा इसको समझो। जापान में एक स्टील प्लांट बनेगा, इंडिया में एक स्टील प्लांट बनेगा, पहले प्रोडक्शन कहाँ चालू होगा बताओ? जापान में। क्यों बोलो? वो अब इंडिया में होगा ना तो वहाँ बड़ा नौटंकी चालू, ऑफिसर खाएंगे, नेता खाएंगे, इंजीनियर खाएगा, ऑफिसर सारा। पहले बनाओ बड़ा बड़ा सेट, फिर कन्वर्टर लाओ, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट रियल मटेरियल लाओ, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, लाइटनिंग, फिक्सिंग, खाइंग, पीइंग, ईटिंग, नेता फिता काटिंग। तो ताम झाम में तो सबसे ज़्यादा पैसा चला गया। एक स्टील प्लांट बनना चालू हुआ, राउरकेला स्टील प्लांट में, SMS2 मेरे आंख के सामने 90 में शुरू हुआ। 95 फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोडक्शन 95 अगस्त 17 तारीख को हुआ। 5 साल लग गया एक टुकड़ा लोहा निकालने के लिए, तब तक 60,000 करोड़ खर्चा हो गया, या 60,000 या 6,000 करोड़, ऐसा याद नहीं आ रहा है। और तब भी पैसा शॉर्टेज पड़ा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लिया सेंट्रल IMF से, और फिर पैसा लाके फिर फाइनल माल लाओ तो बनाएंगे लोहा। जापान का हिस्ट्री सुनो, स्टील प्लांट बनाना है, पहले प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है देखो। एक हांडी चाहिए, लगा लो, एक क्रेन चाहिए, लगा लो, मटेरियल चाहिए, लगा लो, कन्वेयर चाहिए, लगा लो, शुरू करो रे, लोहा बनाओ। 6 महीना नहीं हुआ लोहा बनाना चालू, फिर बारिश हुआ, चलो तिरपाल उरपाल गाड़ो, बड़ा बड़ा तिरपाल गाड़ो, ऊपर बड़ा तिरपाल गाड़ा, नीचे फिर उसका सेगमेंट बनना चालू हुआ, छत बनना चालू हुआ। तो क्या हुआ? उन्हीं के पैसा से तो बाकी काम हो गया। अब तुम बोलेगा 60 मन घी होगा, राधा नाचेगी, हम लोग देखेंगे, खाक देखेगा। शुरू करो, गुरुकुल काल से नहीं, आज से नहीं, अब से शुरू करो, बाद में देखेंगे बिल्डिंग बनेगा, वो सब अपने आप हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बन गया, लोग मिल गए, विचार मिल गया, बच्चों को लगने लगा,
तुम्हारे जो को फ्रेंड्स हैं उनको लगने लगा कि अरे आलोक और चिन्नू कुछ करके दिखा दिया 6 महीना के अंदर, लोग आएंगे और पैसे तुमको भीख मांगना नहीं पड़ेगा, दबा दबा के देंगे। वही बच्चे बिल्डिंग बना देंगे, वही बच्चे गड्ढा खोद देंगे, वही बच्चे कुआं खोद देंगे, वही बच्चे घर बना देंगे, वही बच्चे तुम्हारे लिए खेती कर देंगे। कब? जब उनके अंदर विचार आ जाएगा। और तुम्हारा उनके अंदर विचार नहीं है, फिर बोलोगे पैसा लाओ बिल्डिंग बनाओ, पैसा लाओ बोरवेल खोदो, पैसा लाओ बाउंड्री बनाओ, पैसा लाओ बीज खरीदेंगे, पैसा लाओ खाद खरीदेंगे। फिर तुम क्या हो गया? तुम्हारा तो गुरुकुल 0 बजट नहीं हुआ। अब तुम्हारे पीछे अक्षय भाई हैं बोल के दे देंगे। कल वो लड़का सोचेगा मेरे गांव पे गुरुकुल खोलेंगे, फिर वो कहाँ से लाएगा अक्षय भाई को? ओडिशा लेवल का एक नेता जो फ़ोन कर देगा जमीन मिल जाएगा, जो फ़ोन कर देगा पैसा मिल जाएगा, जो फ़ोन कर देगा ईटा मिल जाएगा, वो तो गया काम से। फिर मैं तेरे बारे में, अक्षय भाई का चेलाओं के बारे में सोचूंगा कि वो हरे कृष्ण का दोस्त के बारे में सोचूंगा? क्योंकि वो आधा काम तो मेरा कर चुका है ऑलरेडी, फार्म हाउस बना के, गाय रख के, बाकी बच्चों को पढ़ाना है ना। तो बोलूँगा क्या 6 महला बिल्डिंग बनाएगा तब गुरुकुल शुरू होगा? तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमें 0 बजट पे चलना है ना। एक दूसरा, अब तुम्हारे प्रश्न पे आता हूँ। ये था उस प्रश्न का बेस, फाउंडेशन। तुम्हारा प्रश्न है बच्चे स्कूल जाएंगे? एकदम जाएंगे, जाओ। मेरा क्या हो गया? बच्चों को तुम मत रखो। देखो अभी एक टेक्नोलॉजी चला है आउटसोर्सिंग, जानते हो? आउटसोर्सिंग, सब बोलो आउटसोर्सिंग। बिजनेस हैं? आउटसोर्सिंग समझते हो? आउटसोर्सिंग समझते हो ना? बिजनेस पे ना बड़े बड़े कंपनी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो उनका काम सेंट्रीफ्यूज हो और उसी काम पे फोकस कर सके। उदाहरण लो स्टील प्लांट। स्टील प्लांट, हमारा काम स्टील निकालना, बाकी सारा मटेरियल हम क्यों बनाएं? ऑक्सीजन बनाओगे, टीओपी टनेज ऑक्सीजन प्लांट है, उसके पीछे पड़ो। ऑक्सीजन बनाना है, उसका मशीन खराब हुआ, उसका मैन पावर, उसका लेबर कॉस्ट, उसका फिर मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दो। एक कंपनी को टेंडर कर दो, कंपनी आएगा, वो ले लेगा अपना, हमें ऑक्सीजन देगा, खत्म। नहीं दिया उसका टेंडर कैंसिल, 2 रुपया ज़्यादा ले लेगा, और क्या होगा? मेरा हेडेक खत्म हो गया ना भाई। ऐसे ही हमें पावर चाहिए तो 3 पावर प्लांट बैठा है। पहले तो आरएसपी के अंडर में था, तो उसका मैनेजमेंट, लेबर, पॉलिटिक्स को, ट्रेड यूनियन दे दो दूसरे को, प्राइवेट पार्टी को दे दो। हमें स्टील बनाना है, ये भाई पूरा प्राइवेट है, ये आउटसोर्स कर दो। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि हम अपने जो क्लोन वर्क है, जो सेंट्रल वर्क है, जो जिसको बोलते हैं कोर प्रोजेक्ट, हम उससे नहीं हटें। हमें स्टील बनाना है तो स्टील ही बनाएंगे, रिसर्च करना है तो खाली स्टील पे करेंगे, तो गुरुकुल करना है तो गुरुकुल पे ही करना है, बाकी सबको आउटसोर्सिंग कर दो। हर बच्चा, हर माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा पढ़ने के बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए। अभी वो मैट्रिक सर्टिफिकेट देने का औकात के पीछे हम पढ़ेंगे तो मेरा 7 लाख खर्चा होगा। दौड़ो भुवनेश्वर, दौड़ो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, रजिस्ट्रेशन लाओ, फिर उसी हिसाब में बोलेंगे सिटी टीचर। अगला महीना फिर चेंज, मेरे साथ हुआ है सब। अगला साल फिर डिक्लेयर हो गया बीडी टीचर होगा तब स्कूल का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो कैंसिल। फिर बीडी टीचर दिया, फिर बीडी टीचर देने के बाद फिर एक नॉर्म्स निकाल दिया, सारे सिटी बीडी टीचर जो भी हैं उनका सर्टिफिकेट डिपॉजिट करेंगे और उनका 1-1 महीना का वो ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर वहाँ से इतना उम्र से इतना उम्र कहाँ से लाएंगे भाई? हर साल का टीचर ढूंढते रहूँगा मैं? तो बहुत सारा टेंशन है। तो गवर्नमेंट का खुजली है, गवर्नमेंट का बम्बू है, तुम क्यों अपने तरफ घुसाना चाहते हो? आ की गापो, जा की गापो। उसका मीन्स नहीं, तुम लड़की नहीं बताएंगे ठीक है? तो वो सब समझदार समझ जाएंगे, उड़िया वाला गाली है, ठीक है? तो वो जो पार्ट है ना उसको गवर्नमेंट में दे दो। क्या देखो, तुम जो टेंशन हो रहे हो कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, जाने दो, हमारे हड़क खत्म। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे सर? हम तो चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल में रहें। नहीं, कल किसी बच्चा तुम्हारे गुरुकुल में मर गया, हो गया ना बम्बू, ढूंढते रहो, दौड़ते रहो। तुम गुरुकुल के पीछे छोड़ के फिर पुलिस के पीछे दौड़ोगे, कोर्ट और कचहरी के पीछे दौड़ोगे। तो बच्चे रात को ही तो सोना है ना, घर में सो। मेरा पूरा ग्राम्य गुरुकुल मीन्स द माई विलेज इज गुरुकुल, नॉट दैट कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मेरा गुरुकुल, नो। रात को घर पे सोएंगे, सुबह मेरे पास आ जाएंगे, माँ बाप का सर पे अट्ठा लगा दो। स्कूल जाएंगे 10 बजे स्कूल जाएंगे, हाँ जाने दो, 10 बजे स्कूल जाएंगे, 4 बजे वापस आएंगे। सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्लर्क। जाओ। कितना दिन जाएंगे? कितना दिन तक जाएंगे? जब तक उनको अंडा चावल मिल रहा है, और जब तक तुम्हारे अंदर पावर नहीं है तब तक। जिस दिन तुम्हारे अंदर पावर जनरेट हो गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया,
उनको ना तुम लात मार के बोलोगे जा रे स्कूल जा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बोलो? उनका माँ बाप भी वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे बोलो? क्योंकि 1 क्लास का लड़का को महीना 1000 रुपया तुम दे रहे हो, 10 क्लास का लड़का को महीना 10,000 रुपया दे रहे हो, +2 +3 का बच्चा को महीना 15,000 रुपया तुम दे रहे हो। वो एग्रीकल्चर सेक्टर से और भी बहुत सारा चीज़ है, वो स्वदेशी उत्पाद, वो एग्रीकल्चर, 2 उंगली से, मैं क्या बोला था, 2 उंगली से और अपने पोटी से, अपना गू से पैसा कमाएंगे। ठीक है, जब तुम करने लग गए, जब पैसा देना चालू हो गया तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, वहाँ जाके इतना भात और इतना अंडा खाएंगे या तेरे पास भरपेट सब्जी और साग खाएंगे? उनका खेती हो रहा है, वो खाएंगे। तीसरा ये कि कहाँ जाएंगे? वो कोट बूट में सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने वाला मास्टर के पास, या ऐसे ही कोई प्यार देने वाला, हृदय से जीतने वाला? तुम अपने बच्चों को जैसे बांधोगे उनको पता चलेगा ये गोपबंधु है, खुद नहीं खाएगा, हमें खिलाएगा, भूखे रहेगा 3 दिन लेकिन हमें खिलाएगा पेट भर, तो नेचुरल तुम्हारे पास आएंगे। और तुम प्यार से बांध सको तो तुम्हारे पास आएंगे। तो वो जो बिल्डअप हो जाएगा जब तुम पैसा देने लगोगे, तुम्हारे अंदर का क्वालिटी बिल्डअप होगा, बच्चे और वहाँ जाएंगे ही नहीं। तब तक जाने दो, क्योंकि उनको भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट का भूत दिमाग में चढ़ा हुआ है, तुम दे नहीं सकते, वो देगा, जाने दो। अंडा चावल दे रहा है, जाने दो। जिस दिन तुम देने लग जाओगे ऑटोमेटिक और जाएंगे नहीं। उनका माँ बाप भी ठेलेगा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनसे ज़्यादा तुम्हारे पास चीज़ है। तुम उनको कराटे सिखाओगे, योगा सिखाओगे, नेचुरोपैथी सिखाओगे, घुड़सवारी सिखाओगे, रनिंग सिखाओगे, स्पोर्ट्स सिखाओगे, तुम व्यक्ति बनाओगे। तुम बोलोगे सर मेन टाइम तो स्कूल में घुस गया। मैं कल तो वही चाहता था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम में सिर्फ क्लासरूम में बैठा दो सबको, ताकि वह कर्मा बने, कामचोर ठग आलसी बने, एजुकेटेड इडियट बने, जेते पढ़ा सेते बेड़ा बने। उसका तो वही लक्ष्य था, जाने दो ना। लेकिन तुम्हारे पास तो सुबह 3-4 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम, कितना घंटा हुआ, कितना आवर हुआ? हाँ? सुबह 3 बजे से 10 बजे तक कितना हुआ? 7-8 घंटा हो गया ना। फिर 4 बजे स्कूल छुट्टी होके कहाँ जाएगा वो? अपना घर या तुम्हारे पास? मेरे पास। तो 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तुम्हारे पास कितना घंटा हो गया? 6-6 12 घंटा हो गया ना। और मैकोले वाला स्कूल में कितना घंटा हुआ? 10 बजे से 4 बजे तक, फिर 2 घंटा बीच में छुट्टी, खाना पीना, खूब ज्यादा होगा। तो उसके पास तो 6 घंटा, तुम्हारे पास तो 12 घंटा बच्चा रह रहा है। बनाना क्या बना रहा है? तो जाने देना सरकारी स्कूल में, क्या हो गया हमारा? रात को जाएगा अपने तुम्हारे गुरुकुल में सोया था, घर में सोएगा। जब तुम्हारे पास वो मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा कि बच्चे तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकें, तो उनको तुम ठेलोगे तो भी उनका घर जाएगा नहीं सोने, ठेलोगे तो भी वो स्कूल नहीं जाएगा। भाषण नहीं मार रहा हूँ। कभी मेरा एक बेटी है अंबिका कंसारी, अभी वो वहाँ कहाँ है, कहाँ बोलो, झारखंड में शादी हो गया उसका। शिविर करते थे, पूछ लेना। और वो बच्चे भी हैं, अभी वो आए हैं बेंगलुरु से। उनका माँ बाप शिविर खत्म होने के बाद, पीडीसी कैंप, एलडीसी कैंप खत्म होता था ना, तो खींच के निकाल के लेते हैं, नहीं जाते। अंबिका का क्लास से बच्चे शिविर छोड़ के नहीं जाते, रो रो के परेशान, 5 दिन रोते थे। शिविर खत्म होगा, समर शिविर खत्म होगा, आके शोधन में ही लटके रहते, यहीं रहेंगे। माँ बाप भी परेशान, अरे कहाँ शिविर में भेज दिए, कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया, चाउमीन खाना छोड़ दिया, मांस मछली अंडा छोड़ दिया, खाता ही नहीं है। अच्छा, वो बीमारी आप आज हो सके तो ये 1-2 दिन में कोई है नहीं, चंपा और संजू से मिलो, यहाँ हैं। उसका वीडियो भी है मेरे पास। अभी बेंगलोर से नौकरी कर रही थी, अभी आई। बोले क्या मंत्र ठोक दिए सर, सुबह सब कोई सोए रहेंगे, 3 बजे उठ के योगा करते। आज भी 20 साल हो गया मेरे शिविर से, मेरे स्टूडेंट। मिल लेना एक बार, होगा तो उसका नंबर भी दे दूँ। थोड़ा साय नेचर का है लड़की, शादी नहीं हुआ, अभी शादी के लिए शायद आई है, तो देख लो। तो तुम्हारे अंदर वो मैग्नेटिक एनर्जी हो तो ना होगा। इसलिए तो कह रहा हूं साधना साधना, इसलिए तो गाना सुना रहा हूं। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए नित्य राष्ट्र चेतना, जनमन संस्कार करें यही साधना साधना नित्य। यही तो कह रहा हूं। तुम्हारे अंदर का चुंबक बनेगा तो लोहा अपने आप खिंच के आएगा ना साहब। मेरे अंदर अगर चुंबक मैग्नेटिक पावर नहीं होता तो आप थोड़े खिंच के आते, भाग जाते, 5 मिनट नहीं रहते। अरे यार पागल आदमी कहाँ आ गए, बस समझ आ रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसे बढ़ाओ ना। अक्षय भाई का इनबिल्ड जन्म जात है, 11th शनि है बेचारे के पास, लोग खिंचे हुए जाते, वो बोलेगा भागो तो भी आएंगे। वो पूर्व जन्म का शक्ति है, इस जन्म पे साधना नहीं की, नहीं बढ़ा। तुमको यही कह रहा हूं कि तुम्हारे पास तो है, किसी का 12th जुपिटर, किसी का 10th जुपिटर है ना। मतलब मैं तो बोल दिया हूं भाई, नेक्स्ट मदर टेरेसा, नेक्स्ट गोपबंधु। तो भिड़ो ना,
बढ़ाओ तुम्हारे, अब तुम नहीं बढ़ाओगे, सींचोगे नहीं, अभी वो पौधा है छोड़ दोगे, वो जो पौधा देख रहे हो ना, आम का पौधा है, उधर आम का पौधा है, वो है ना, छोड़ देगा, क्या होगा? मर जाएगा। नहीं मरेगा नहीं, मुरमाट करके बढ़ेगा। अजीब सा हो जाता है। लेकिन उसको खाद दिया, पानी दिया, जीवामृत दिया, आच्छादन दिया और अग्निहोत्र दिया, सिद्ध साधना दिया, जो पेड़ 6 साल में फल देने वाला 2 साल में दे देगा। जो 6 साल में ग्रोथ हुआ होता 1.5 साल में ग्रोथ हो जाएगा। क्या क्या तुम उसमें एफर्ट किया ना, एफर्ट नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा भाई? इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं तो तुम्हें बोला ही नहीं गुरुकुल, तुम नाम ही नहीं लेना। गांव में जहां गुरुकुल बोल देगा, नाम ले लिया ना, तो गांव वाले तुम्हें कमेंट बने, अखी अखी गुरुकुल वाला, गुरुकुल खिलाए को गुरुकुल, कौन गुरुकुल, चंती गुरुकुल नहीं तो ट्यूशन ओके भाई, को ओके भाई चिन्ह को कृषि भी कौन कृषि जागरण समिति को समिति मुझे नहीं आ गया। तुम्हारे पास हृदय में है, लगाना बड़ा बैनर तेरा घर में 100 फुट बाय 100 फुट का, कृषक जागरण महामंच, पथ यात्रा, साइकिल यात्रा करो ना तुम। नवनिर्माण किसान योजना क्या लिखना है लिख रे बाप, लोगों को मत बता, लोगों को मत बता। योर वर्क इज लाउडर देन योर स्पीच, योर वर्क इज ए मार्बल स्टोन, योर वर्क इज ए लाइन ऑन द स्टोन, योर वर्क इज लाइन ऑन योर आयरन प्लेट, not that a paper, a flash, a banner, a hardboard, a signboard. That signboard is main obstacle for you. Don't use signboard, don't say anything, don't give any name to your work. work and work for work, कर्म के लिए कर्म करना, और इसलिए कर्म करना कि कल बुरा समय आ जाए नहीं कर पाऊंगा, आज मौका मिला है, फ्री विल मूवमेंट करो। जब 7.5 आ जाएगा, जब अष्टक शनि आ जाएंगे, जब पनौती शनि आ जाएगा, जब शनि महादशा आ जाएगा, तुम्हारे पीछे 100 तार खींचा होगा और तुम उसके अगेंस्ट में लॉडिंग करोगे। एक टाइम था जहां दिन में 100 वीडियो भी बनाता था, एक ऐसा टाइम है कि पढ़ा रहता हूं, एक वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। ब्रेन सपोर्ट ही नहीं करेगा, विचार ही नहीं देगा तुम्हें। तुम आज जो फ्री व्हील में दौड़ के घर से आ रहे हो, कल तुम्हारे घर वाले ये मोटे मोटे लोहा का बेड़ी लगाएंगे, फिर से जाने नहीं देंगे। वो टाइम का खेल है। इसीलिए डोंट आस्क कि बच्चे गुरुकुल स्कूल जाएंगे कि नहीं, घर जाएंगे कि नहीं। भाई गुरु का काम है शिष्य को स्वाधीन देना, फ्री इंडिपेंडेंट। बांध दिया तो फिर माया हो गई ना, क्या लक्ष्मी? हाँ, माया बांधती है, गुरु नहीं। राहु बांधेगा आपको, बंधन योग राहु से, बंधन योग 12 से द्वितीय में। जहां 12 में हम राहु देखते हैं तो बोलते हैं जेल गया था। आज तक एक आदमी नहीं बोला हाँ सर गए, बोला नहीं गया बोल के नहीं बोला। 12 बृहस्पति माने एटलीस्ट पुलिस स्टेशन के ऊपर खड़ा कराएगा, लिख लो, ठीक है। वो राहु बंधन योग देगा, गुरु देगा क्या? तुम्हारा तो 12 गुरु है, गया था क्या जेल? कितना बार? किसान आंदोलन में तो नहीं, वो उसको थोड़ी जेल जाना बोलते हैं, इलीगल, बेइज्जत नहीं ना। हाँ, एक बार हुआ था। क्या, किससे मर्डर किया था? नहीं, मर्डर नहीं, गाड़ी का केस में। वो ये सबको इसको केस नहीं कहा जाता है। हाँ, अगर वो तुम्हारा गुरु चंडल बना और वहां पर राहु कहीं से देख रहा है, लेगा। ऐसा बड़ा केस कुछ नहीं। हाँ, वो तो पीस देता है उसमें, ठीक है। वो सिंपल। और वहाँ तुम्हारा जुपिटर साहब बैठे हैं ना, गुरु बृहस्पति बैठा है, तुमको कहाँ ऐसे केस में फंसने देगा? नहीं देगा, खर्चा करा सकता है। जेल तक गुरु लेके नहीं जाएंगे, और गुरु जिस दिन जेल लेंगे ना तो सीधा भगत सिंह कर देंगे। ठीक है। और जो गुरु मार के आता है ना, तो फिर याद रखना, 9 ग्रहों में जब गुरु मारने आता है ना, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। यही खतरा है गुरु के साथ। गुरु जब बुरा फल देने लगते हैं ना, तो फिर कोई शनि का भी बाप का दम नहीं है बचाएगा तुमको। ठीक है। और अगर जब शनि वही गुरु बचाने आ जाते हैं ना, 4th बृहस्पति, केंद्र पे बृहस्पति, फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये खेल है। तो इसलिए गुरुकुल को गुरुकुल पे रहने दो, फोकस ऑन द वर्क, फॉरगेट अबाउट अदर वर्क, आउटसोर्स कर दो सारा काम को। बच्चों को पालना माँ बाप का ड्यूटी है, सर्टिफिकेट स्कूल का ड्यूटी है, आउटसोर्सिंग कर दिया, जाओ वहाँ जाओ सर्टिफिकेट लो। ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो मास्टर, जो स्कूल का हेड मास्टर, टीचर, मैथमेटिक मास्टर, ज्योग्राफी मास्टर, पियन, सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। बोला सर क्या हुआ, क्यों आए हो सर? गुरु। बोले बच्चों को छोड़ो, ऐसा होगा, हुआ है। स्कूल का सारी हेड मास्टर सब उठ के आ गए। बोले क्या हुआ? बच्चों को छोड़िए, कहाँ जाएगा पढ़ने? तो यहाँ क्या खाक कर रहे हैं? तो मास्टर क्यों आएंगे? बोलो आएंगे क्यों? बोलो कि देखा यार, हम जो यहाँ पर 1 क्लास से 10 क्लास पढ़ा के नहीं कर पाया, ये आदमी 6 महीना 1 साल में करके रख दिया।
तो क्या बोलेंगे, ऐसा करो हमारा नौकरी खतरे पे है। हेडमास्टर क्या बोलेगा, सर मेरा नौकरी खतरे पे है, बच्चे नहीं आएंगे, मेरा नौकरी चला जाएगा या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा नौकरी भी बचे और तुम भी बचो। फिर बोलेगा बीच का रास्ता निकालो, क्योंकि माँ बात तो तुम्हारे तरफ है। बोले क्या, बोले जितना पेमेंट पाते हो आधा हमें दो। समझ में आ रहा है? उस समय देना नहीं पड़ेगा, उस समय बोलोगे तुम पैसा लो और घर में बैठो चुपचाप, हम तुम्हारा अटेंडेंस कर देंगे। उस समय क्या होगा, पूरे गवर्नमेंट स्कूल, गांव का स्कूल किसके नाम पे, तुम्हारे नाम पे गुरुकुल हो गया ना। नाम लिख, तब भी नाम मत लिखो, गुरुकुल का नाम ही मत लो, नाम लिया कल फंसेगा। काम करो ना, कंसेप्ट गुरुकुल का, फील्ड प्रैक्टिकल गुरुकुल का, तो वो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएंगे। सरकारी स्कूल ऑटोमेटिक सरेंडर होगा। तुम्हारा वीडियो क्या है, सीडीसीओ, हाँ जो भी यो हो, वो खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। सर ऐसा करो, उसको ये ऐसा करोगे, हमारा तो नौकरी चला गया। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିଆ ଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଆଉ ମିଟିଂ ହେବ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଉପରେ ହିଁ କେବଳ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं है कि आपको अभी यहाँ आचार्य प्रशिक्षण शिविर बने, आचार्य कुल हो, और आचार्य कुल वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, क्योंकि उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत सारा है। और यहाँ केवल हम पीडीसी कर रहे हैं, एलडीसी कर रहे हैं, या यहाँ एक बूस्टिंग कर रहे हैं इस शिविर पे कि भाई देखो ये मैं थॉट, मैं किसी को नहीं बोल रहा तू मेरा गुरुकुल खोल दे, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ तू मेरे को ट्यूशन सेंटर कर दे, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ तू गौशाला खोल, एग्रीकल्चर कर, प्राकृतिक खेती कर, नो नथिंग, इंडिपेंडेंट। मैं केवल तो आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ वो सब्जेक्ट टॉपिक पे नहीं चल रहा, यहाँ बस खिचड़ी बन रहा है। जब बोलोगे कि सर एकदम वो चाउमीन वाला, क्या तरकारी बोलते हैं उसको, जो सफ़ेद सफ़ेद चिप चिप होता है, क्या होता है ढाबा वाला, पास्ता, या हाँ चलो पास्ता सब्जी बना रहे हो, या अरे जो भी सब्जी क्या बोलते हैं उसको, नहीं रे, 4-4 पीस काट के उसको बना, मैं तो खाता नहीं उसको, पनीर। जब पनीर सब्जी सर, तब मैं रेसिपी बताऊंगा, उसमें इतना ये डालेगा, उसमें ये डालेगा, उसमें डालेगा। नहीं आमर कौन किसी कर्मकर्ता अच्छा, मु गोटे गाँव में बसबिनी, आम से लोक मान ट्रेनिंग देवार अच्छी, जो मैंने गाँव में ट्यूशन करुँच अलरेडी। आजिका दिन में मयूरभंज में बहुत पिला मोर साथ जोड़ी अच्छा, पाखे पिला आसिक 4-5 घंटा बसत, बढ़िया, कोई 10 जन, कोई 5 जन, तो आम से जो मास्टर रही, मास्टर मान ट्रेनिंग देवार अच्छे। हाँ ठीक है, वो भी है, बढ़िया है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ट्रेन लाइन है और ट्रेन को ला के रख दो और चला तो सीधा जाके वहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ तेरा गाँव? जूनागढ़। ऐसा नहीं है, हो सकता है ट्रेन कहीं डिरेल भी होगा, हो सकता है कहीं पलटी भी होगा, वो सारे समस्याएं आएंगे। और एक ट्रेनिंग पे नहीं होगा, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एक के बाद एक के बाद। जैसे मैं बोला कि कराटे सिखा दूंगा 6 महीना में आप आ जाना, एग्जाम देना, फिर अगला फिर सिखा दूंगा, फिर येलो बेल्ट हो जाएगा। इट इज ए टोटल प्रोसेस है। मैं अभी यहाँ इतना कह रहा हूँ कि नींव दो, आप इंतजार मत करो कि 2 महला बिल्डिंग होगा, 60 मन घी होगा, फिर राधा नाचेगी। यू स्टार्ट, यू क्लिक, यू ऑन, गो ऑन, मूवमेंट शुरू कर दो। ये कह रहा हूँ मैं, मेरा मकसद यही है, स्टार्ट कर लो, आगे क्या होगा देखेंगे। और बताए पतझड़ में भी राह बनाते, तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे सिखाओगे, तुम्हारे अंदर है वो क्वालिटी, कर सकते हो, आगे चलो, रास्ता मिल जाएगा। ये मत सोचो कि जंगल है, ये मत सोचो कि सब कुछ आके ये आचार्य संजय के पास ही बैठेंगे तो होगा, नथिंग। कल ये भी हो सकता है कि आचार्य संजय तुम्हारे पास जाएगा, आलोक के पास जाएगा, चिन्नू के पास जाएगा। तो शुरू कर लो एक बार, फिर रास्ता अपने आप जाएगा। मैं खुद जाऊंगा वहाँ पर। जब तुम लोग गुरुकुल कर दोगे ना, तो आचार्य संजय, अगर मेरा खूंखार शत्रु भी गुरुकुल खोल के बच्चा खोल के बैठेगा तो मैं घर छोड़ के वहाँ पहुँचूंगा। लिख लो ये बात। मैं इसको बोला ना तू कर, और मैं नहीं पहुँचा तो फिर मेरे को बोलना, तू कर, फिर मैं नहीं देखूंगा तू पात्र है कि पात्रा है, मैं तेरे पास पहुँच जाऊँगा, तेरे घर पे खा पी के आऊँगा मैं। उस समय नहीं बोलूँगा जात और ब्राह्मण और क्या। अगर तेरे हाथ तेरे घर का तेरे बनाया नहीं खाया तो मेरे को बोलना। उस समय तुम गुरुकुल का आचार्य हो, उसमें जात और गुरु का कोई जात नहीं, तुम गुरु बन गए, तुम्हारे अंदर दिव्यता, पवित्रता, डिवाइननेस, भद्रता आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आई थिंक एनी मोर क्वेश्चन? ओवर। प्रश्न अच्छी पचार।